साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अमित क्लासेस में। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने जनसंख्याओं पर आधारित, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ऑल मतलब कि फोर्थ लेवल का हो या टीचर लेवल का हो, अगर जिसमें मैथ आता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। आप यहाँ पर परसेंटेज अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे आपको। तो चलिएगा अपने क्वेश्चन को ना ज़्यादा बात करते हुए अपने पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। और पढ़ाई मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू बच्चे हैं वीडियो को शेयर कर दिया करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब के बाद बेल को ऑन कर लिया करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पर। तो चलिएगा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने जनसंख्याओं पर आधारित इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज में जनसंख्याओं पर आधारित। तो जो न्यू बच्चा है इसे शुरू से सारी वीडियो देखता रहे और आपको क्या होगा, परसेंटेज समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले करा दिए हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 3 वर्ष के लिए कोई जनसंख्या बढ़ रही है इस दर से, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरह करेंगे। अगर आपने 2 वाला नहीं हुआ है तो मैं 2 वाला करा देता हूँ। अगर 2 वर्ष के ऊपर जनसंख्या ऊपर आधारित आ जाता है तो जैसे पहला क्वेश्चन है जनसंख्या ऊपर आधारित क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष का मतलब है कि पहले साल भी 10% से और दूसरे साल भी 10% से, प्रतिशत अलग अलग अगर हो जाए तो मैं यहाँ अलग अलग वाला बता दे तो वहीं पर बता दूंगा। जैसे मैं अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे प्रतिवर्ष का मतलब है कि 10 वर्ष पहले वर्ष के लिए भी और दूसरे वर्ष भी 10% ही है। तो 10% बढ़ जाती है या तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो मुझे टाइम दिया गया है, मैं टाइम लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 वर्ष। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान मैंने यहाँ पे लिख ली है, वर्तमान कितनी है 1,80, ये हो गई है। अब इसमें कहा गया है कि 10% की दर से क्या होती है, बढ़ती है। या प्रतिवर्ष जो दर लिख दूँ मैं यहाँ पे, दर सही रहेगा कि ये क्या होती है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि से क्या होती है, बढ़ती है। तो चलिएगा करते हैं। अगर यहाँ पे ये क्या देता है कि 2 वर्ष पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए भी 10%। अगर यहाँ पे एक और दर दे देता तो तब कैसे करते, ये 10 का मतलब है कि बढ़ जाती है, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, मतलब भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब है 10 थी तो 10 से कितनी हो गई, 11। तो इसका मतलब है कि ये होगी 10 से 11। 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। मैंने 3 वाला करा दिया था, तो 3 वाला अगर जिसने नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकता है इससे पिछली वाली में। तो 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 100, और 11 का वर्ग कितना होगा, 121। ये जो होती है ये वर्तमान होती है या पहले, और ये बाद वाली, ये क्या होती है, बाद कि बढ़ने के बाद वाली। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मुझे बताया गया था कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80। तो मुझे इसका 1,80 बनाना है। कितना बनाना है, 1,80। अगर ये किसी को गुना उना करना नहीं आता है तो किस प्रकार से करना है, इस 100 से इसमें भाग कर दो। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1800। कितना बचेगा, 1800। तो मैं इसका भी कितने गुना कर दूंगा, 1800 गुना। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 जीरो तो 2 जीरो आने वाले ना 8, और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा इतना 2178 00। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रतिशत मान लो कि पहले वर्ष 10% रही हो और दूसरे वर्ष 20% रही हो, अगर पहली घट रही है या बढ़ रही है तो हम घटा करके यहीं से करेंगे कि मान लो पहली वर्ष कितनी हो, 10, तो 10 से कितनी होगी, 11। दूसरी वर्ष में कह देता कि कम हो जाती है तो 10 में से इसमें से मैं माइनस करता, 10 - 1 तो कितनी हो जाती, 9। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या यहाँ पे 10, ये कह देता पहली दर 10% से बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% से बढ़ती है या 5% से बढ़ती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता, 20 × 20, 20 × 5 100, मतलब 5 से अगर बढ़ रही है तो 5 और 1 6, तो 5 से कितनी हो जाती, 6 हो जाती।
अगर कम होती कि कम हो जाती है तो 5 से 1 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगी 4। तो इस फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता और जितने गुना था मैं जितनी संख्या दी गई थी मैं इतना कर सकता था। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मुझे किस प्रकार से करने हैं ऐसे वाले। चक्रवृद्धि ब्याज पे आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ। ये वाले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि वर्तमान में बिजनौर की जनसंख्या, बिजनौर नगर की जनसंख्या या मुरादाबाद कोई सा भी शहर हो, आप समझ जाएंगे, शहर वैर से हमें कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या से है कि जनसंख्या कितनी है 10,000 है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष प्रवास के कारण जनसंख्या 5% कम हो जाती है, तब तीसरे वर्ष के अंत में बिजनौर नगर की जनसंख्या ज्ञात करो। यदि तीसरे वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर जो 20% है, तो मुझे कितने प्रतिशत दे रखी है, पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000। अब ये बताया गया कि 5%, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन 2 प्रकार से कर सकता हूँ। मैं पहले टाइप से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप से बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइप, जौन सा अच्छा लगे आपको वो याद करना है, जौन सा आपको बढ़िया लगे वो अपने नोट्स में लिख लेंगे कि मुझे इससे इजी लगता है, या आपको जिससे जैसे लगे वैसे। तो पहले वर्ष वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000। पहले वर्ष के लिए क्या कही गई है कि 10% बढ़ जाती है। अगर कम कहा जाता तो मैं 100 में से ही घटा के करना है, 100 में से ही घटा के करना है। तो पहले वर्ष कितनी है 10% बढ़ जाती है। अगर कम कहा जाता तो मैं यहीं से ही कम कर देता, तो ये 90/100 हो जाता। फिर कहा गया है कि 5% कम हो जाती है, तो 100 में से घटाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 95। तो 95 कितने हो जाएंगी 100 गुना। तीसरे वर्ष को कहा गया कि 20% और बढ़ जाती है, तो तीसरे भी कितनी हो जाती है 120। तो 120/100। तो ये दो जीरो से ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो, ये सारे कट गए। बचा कितना, एक बचेगा, 1 की गुणा करेंगे यही आएगा। तो 11 गुणा कितना हो जाएगा 95 गुणा 12। तो 12 की और 11 की और 99 की, जब 95 की मैं गुणा 11 की और कितने की 95 की और 12 की 12 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे गुणा हो करके कितना मिलेगा 12,540। कितना मिलेगा 12,540। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे प्रकार से कैसे कर सकता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को जैसे पहले कर रहा था मैं उसी तरीके से बताता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको जो सा अच्छा लगे वो वाला आप कर सकते हैं। अब मुझे एक बार बताइएगा, वर्तमान जनसंख्या तो 10,000 है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,000 जनसंख्या तो है, ये लिख ली है। अब पहले वर्ष की बात है और दूसरे वर्ष की और तीसरे वर्ष की, ये तीनों मैंने लिख लिए, ये 3 मैंने लिख लिए। अब पहले वर्ष के लिए बताया गया था कि ये जो है 10% क्या होती है बढ़ती है, ये 10% क्या होती है बढ़ती है। दूसरे वर्ष क्या होती है कम होती है, तो -5 लगा लिया। और तीसरे वर्ष जो होती है वो 20% बढ़ जाती है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखता हूँ तो 1/10 मतलब 10 से 11, और जब मैं इसकी करता हूँ तो इसकी कितनी आएगी 5, मतलब 5% कम, 5% कम का मतलब कितना हो जाएगा 1/20, वही माइनस वाली। ये प्लस वाली मान के चलो, या मैं यहीं पर बता देता हूँ कि हम इसको क्या करते हैं प्लस वाले को इसमें जोड़ते हैं और माइनस वाले के लिए क्या करते हैं घटाते हैं। ये बात याद रखना। तो 1/20 हो जाएगी, क्योंकि 5 से जब मैं 5/100 काटूँ तो 20 पंजे 100 होता है, और 20 का ना 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो इसके लिए कितने हो जाएगी 1/5। अब ये दिया गया था, तो मैंने पहले यही बताया था कि यहाँ पे लिखते वर्तमान या पहले और यहाँ पे बाद, पहले और बाद में। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं पहले और बाद में। अगर पहले शुरू में 10 थी तो 10 से ये पहले साल के लिए कितनी होगी 11। अगर ये पहले 20 थी तो ये कम बताई गई, तो अब 1 घटा दूंगा, जितना ऊपर होगा वो इतना ही लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 19 घटा करके।
तीसरे वर्ष के लिए कहा गया है कि अगर पहले 5 थी तो 5 से ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, क्योंकि ये माइनस होती है, ये मतलब कम होती है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस। तो 5 थी तो 5 से 1 कितनी होगी 6। अब मुझे यहाँ करना है 20 पंजे 100, 100 की इससे करूँगा तो कितनी होगी 1000, और इसकी जब मैं करूँगा तो 11 छंग 66, 11 छंग 66, 66 की जब मैं 19 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 1254, कितना मिलेगा 1254। अब एक बात बताओ, 1000 है, ये कह रहे हैं कि वर्तमान में कितनी थी 10,000 थी, वर्तमान में कितनी थी 10,000 थी, तो ये वर्तमान की 10,000 थी, मुझसे पूछी गई है कि बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब कि इसमें कितने का वो हो गया, तो मैं इसकी भी कितनी गुना कर दूंगा, मुझे इससे भाग करनी है। 1000 से जब इससे भाग कर दूंगा 10,000 को, 1000 से 10,000 को भाग दूंगा तो मुझे पता 3 जीरो तो ये कट जाएंगे, तो कितने गुना हो गया 10 गुना, मैं गुना निकाल लूँगा, तो ये यहाँ भी कर दूंगा 10 गुना, तो ये कितनी जाएगी 12,554। यह आपका आंसर आ गया है ये वाला। आप इस प्रकार से कर लेंगे, अगर किसी को पहला वाला तरीका बढ़िया लगता है तो उससे कर लेंगे, और ये वाला तरीका लगता है तो ये वाला अपने नोट्स में लिख लेंगे, नोट्स बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ मैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या का 1/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष, शेष क्या है पुरुष, पुरुषों की संख्या का 5% भाग तथा महिलाओं की संख्या का 40% भाग अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तब कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शिक्षित है मतलब पढ़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। अगर आपको भाग वाले अगर आते हैं और परसेंटेज दिया गया हो सॉरी, तो आप किस प्रकार से करना है समझना। मुझे कुल जनसंख्या कितनी दी गई है 2500, 2500 का अगर मैं 1/5 निकालता हूँ तो वो महिलाओं के बारे में बताया गया है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से महिलाओं की संख्या मैं निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? महिलाओं की जनसंख्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मुझे फिर जो महिलाओं की संख्या निकल के आएगी तो मैं टोटल में से घटा दूंगा कितनी, कि जितनी भी आएगी उसमें से घटा के मुझे पुरुष का पता चल जाएगा। जब पुरुष का पता चल जाएगा तो पुरुष का मुझे बताएगा कि 5%, तो मैं उस पुरुष का 5% निकालूंगा तो वो जितने बैठेगी वो उतने पुरुष। फिर बताया गया कि महिलाओं की संख्याओं का इतने प्रतिशत, तो महिलाओं का इतने प्रतिशत का मैं निकाल लूँगा तो वे क्या हो जाएंगे, मेरे पास क्या निकल के जाएंगे, अशिक्षित निकल के जाएंगे। मेरे पास क्या निकल के जाएंगे, अशिक्षित। तो मुझे पहले अशिक्षित निकालना ही पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। तो मैं फुल क्या करूँगा, कुल जनसंख्या में से अशिक्षित घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे, शिक्षित बचेंगे पढ़े लिखे। तो पढ़े हुए का बटे कुल जनसंख्या गुणा 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। चलिएगा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मुझे जनसंख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जनसंख्या। जनसंख्या कितनी दी गई है 25,000, मतलब कि 25,000। मैं 5 सही करके बना देता हूँ, ये इतनी है। तो इसका मतलब कि कुल जनसंख्या का 1/5 भाग, तो जनसंख्या का 1/5 भाग जब मैं निकालता हूँ, आप लिख लेना अपने नोट्स में। तो 1/5 जब निकालूंगा तो 5 पंजे 25, तो 5 बार कट गया। तो ये निकल के आ गई है, ये क्या है, महिलाएं हैं। ये क्या है, महिलाएं हैं। कि कुल जनसंख्या का 1/5 क्या है, महिलाएं हैं। तो ये निकल के कितनी आई, 5,000। ये कितनी हो जाएंगी, 5,000 महिलाएं निकल गई। तो मैं अगर पुरुष यहाँ से निकालता हूँ तो पुरुष निकालने के लिए क्या करूँगा, पुरुष 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 तो पुरुष से मैं निकालता हूँ टोटल कितनी थी 2500, 25,000 माइनस 5,000। तो पुरुष कितने आगे निकल के मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुरुष कितने आए। जब मैं पुरुष यहाँ से सॉल्व करूँगा, इसे घटाऊँगा, तो पुरुष निकल के जाएंगे 20,000, क्योंकि 5,000 मैंने घटा दिए तो कितने बचे, महिलाएं निकल गई इनमें से, तो पुरुष कितने बचेंगे।
अब यही बताया गया था कि पुरुषों का कितने प्रतिशत, 5%। तो इन पुरुषों का 5% जब मैं निकालता हूँ तो बटे में कितना जाएगा, 100। 5% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। अब मैं इनको जब मैं काटता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये 200 पंजे कितना हो जाएगा, 1000। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 1000। ये 1000 कौन से वाले हैं, अशिक्षित। ये क्या है, अशिक्षित। अशिक्षित मतलब कि पढ़े लिखे नहीं। अब मुझे बताया गया कि महिलाओं का कितना, महिलाएं कितनी है, 5000। महिलाएं कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वुमेन। वुमेन कितनी, वुमेन है हमारे पास 5000। तो 5000 का कितने प्रतिशत दिया गया है, 40%। तो इसका जब मैं 40% निकालूंगा तो बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 जीरो, ये इसको सोल्व करूँगा, 2 जीरो तो ये हो गए और 5 चौक 20 तो 1 ही हो गए। तो ये भी महिलाएं कौन सी वाली आ गई, अशिक्षित वाली। ये भी कौन सी आ गई, अशिक्षित, क्योंकि ये वाली 5000 और ये 20000, ये क्या है, मिक्स है, शिक्षित भी अशिक्षित भी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% और 40%, मतलब 5% भाग कौन सा, मतलब कि 5% भाग जो है वो पुरुषों का और 40% महिलाओं का, ये क्या है, अशिक्षित है। तो मुझे ये पता चल गया है। तो अब निकाल लिए मैंने, ये क्या आ गई। अब इनका मैं योग देखता हूँ, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 3000। ये कितने हो जाएंगे, 3000। ये 3000 हो गए। कुल जनसंख्या कितनी थी मेरे पास, अगर मैं यहाँ से शिक्षित निकालता हूँ, मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ शिक्षित की, तो शिक्षित कैसे निकलेंगे, जनसंख्या में से जनसंख्या में से क्या घटा दूँ, अशिक्षित। जनसंख्या में से मैं अशिक्षित घटा दूँ तो मेरे पास क्या निकल के जाएंगे, शिक्षित वाले, पढ़े लिखे वाले। तो ये हो गए, मैं यहाँ पर ये वाला निशान लगा रहा हूँ, इसके बाद मतलब कि यही लिखा हुआ है। तो जनसंख्या में से जब मैं ये घटाऊँगा तो जनसंख्या कितनी थी, 25000 माइनस 3000। तो जब मैं इसे घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 25 में से 3 घटाऊँगा तो 22000 बचेगा, 22000। अब मुझे इसका ही प्रतिशत पूछा गया था कि शिक्षितों का, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कि तब कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शिक्षित है। तो प्रतिशत निकाल रहा हूँ मैं, शिक्षित का क्या निकाल रहा हूँ, प्रतिशत। तो ये हो गया है। तो शिक्षित कितने आए, 22000 बटे कुल जनसंख्या, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, कुल जनसंख्या कितनी है, 25000 गुणा 100। तो ये 2 जीरो 3, ये 3 जीरो कट गए और बचा क्या, 22 गुणा 100 बटे 25। तो 25 चौका कितने होते हैं, 100। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8, 8 ये 88 हो गया है, 22 चौक 88 होते हैं। तो मुझे पता चल गया है इनके शिक्षितों का परसेंटेज इतने हैं। आपको इसी प्रकार से करना है अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइट से नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की या छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन करना है, सबसे पहले हमें इनके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमें अनुपात दिया गया है उनके पीछे हमें 0 मानने पड़ते हैं। अगर 1 0 मानकर काम चल रहा है तो 1 0 से चला लो। अब कैसे पता चले, तो इसीलिए अगर कहीं 0 लगाना है तो 2 ही लगाना, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड से आप बच जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, क्योंकि 1 0 लगाने से भी काम नहीं चलेगा। तो मुझे 2 0 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो मुझे दिया गया है क्या क्या, लड़कियों की संख्याओं का अनुपात और लड़कों की संख्याओं का। तो मैं एक तरफ लिखता हूँ बॉय और एक तरफ लिखता हूँ गर्ल्स, ये G फॉर गर्ल्स और B फॉर बॉय।
तो 2 अनुपात कितना दिया गया था, 3, 2 अनुपात 3। तो मुझे 2 जीरो यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे और 2 जीरो यहाँ पे। मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनुपात में 0 लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आंसर आएगा। अब यहाँ से बात सुनना है, ये कहा गया कि 25% भाग किसका, लड़कों का, और लड़कियों का कितने प्रतिशत, 30 भाग। मतलब कि अगर 100% लड़के रहे होंगे तो 25% भाग वो कौन सा होगा, मतलब कि 75%। जब घटाएंगे 100 में से तो वे क्या हो गए हैं, ये हमें पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले निकाल लें तो 25% तो प्राप्त करते हैं, तो मतलब 75% ऐसे छात्र होंगे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। तो मुझे 200 का 75% निकाल लूँगा तो कितना आएगा, 150। अब ऐसी लड़कियों पर आते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 300। इन्होंने बताया कि 30% भाग क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो बचे कितने, 70। तो 70 वे क्या है, जो नहीं प्राप्त करते हैं। तो मुझे उनकी संख्या अगर पता चल जाए तो मैं प्रतिशत निकाल लूँगा। तो मुझे अब यही करना है कि 100 मतलब 25% क्या है, ये प्राप्त करता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन से वाले, ये लड़के, ये। और गर्ल्स के बारे में बताया गया था कि 30% ये क्या है, प्राप्त, किसको, स्कॉलरशिप को। मैं एस बना रहा हूँ, ये एस, ये स्कॉलरशिप क्या है, प्राप्त करता है, प्राप्त करते हैं, मतलब पूरा लिख देता हूँ, करते हैं। तो बचे कितने, 75 बचे होंगे, 75%। और ऐसे ही ये क्या है, प्राप्त करते हैं। तो बचे कितने, यहाँ से बचे कितने, 70। अगर 100% रहे होंगे तो ये क्या है, नहीं करने वाले। ये क्या है, नहीं वाले, क्या प्राप्त नहीं, मतलब स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते हैं। मैं एस लिख देता हूँ यहाँ पे, एस। ये स्कॉलरशिप क्या है, ये प्राप्त नहीं करते हैं। और ये वाले कौन से हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो अब मैं इसका जब 75% निकालूंगा और इसका भी इसका कितना, 70%। तो अब देखना, 75 दूनी 150, 2 जीरो तो उड़ जाएंगे। ये तो मैं पहली वीडियो में बता दिया है कैसे निकालते हैं। तो 75 दूनी 150, तो ये कितना हो गया, 150। ये कितना हो गया है, 150। और 7 या 21, 2 जीरो कट जाएंगे तो 210, 1 जीरो आएगा। तो ये अगर मैं टोटल देख लूँ, ये कौन से वाले आगे, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं वाले, जिन्हें प्राप्त नहीं हुई, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई, तो अब मैं इनका योग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 और 1 6, 360। कितना हो जाएगा, 360 क्या हो जाएंगे, ये प्राप्त नहीं करने वाले। और इससे पहले मैं इन संख्याओं का योग देखता हूँ, तो ये कितने हैं, कुल 300 500, ये कुल कितने हो गए, ये कुल 500 हो गए। अब मुझे इसमें से घटा कर मुझे निकालना पड़ेगा कि अब घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे पूछा गया है प्रतिशत कि छात्रवृत्ति कॉलेज में, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले, तो नहीं, मुझे पता चल गया 360 नहीं करते हैं, 500 में से करते हैं। अगर ये पूछा जाता प्राप्त करने वाले, तो 500 में से मैं ये घटा देता तो कितना आता, 40 तो भी बचे। तो कितने हो गए, 40 मतलब 400, तो 140। 140 क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर संख्या पूछी जाती है यहाँ पे कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 140। अगर प्रतिशत पूछा जाता तो 140 बटे कितना करता, 500 गुणा 100, तो मुझे प्राप्त, मैं दोनों तरीके बता दूँगा अभी कि किस किस तरीके से प्राप्त करने वाले और नहीं करने वालों का प्रतिशत निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रतिशत, कौन से वाले, स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले हैं, उनका प्रतिशत। तो 360 में से मैं ये कितने हैं, 500 टोटल, ये इसमें गुणा कर दूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया कितना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, मतलब कि 7 बार गया। और बचा कितना, 1, तो 5 दूनी 10, तो 72% क्या हो जाएंगे, ये प्राप्त नहीं करने वाले आगे। ये हो गया आपका आंसर। अगर पूछा जाता कि प्राप्त करने वाले, स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले, ये क्या है, स्कॉलरशिप, मैं पूरी बात लिख देता हूँ यहीं पर, यह है स्कॉलरशिप
प्राप्त नहीं करने वाले उनका प्रतिशत। तो मैं इनका प्रतिशत अगर निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, तो 500 में से इसका अंतर करूँगा तो कितना, 40 तो भी बचे, तो 140, 360 और 140 कितना हो जाएंगे, 500। तो 140 ये क्या हो गए, प्राप्त करने वाले, बटे कितना, 500, 500 में से तो है तो गुणा 100, तो 2 0 से 2 0। तो जब मैं इसे काटता हूँ तो 5 का 5, 5 दूनी 10, या यहाँ से 100 में से इसे घटा दूंगा तो तब मुझे पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये कितने बचे, ये यहाँ से बचा 28, 5 8 40, या यहाँ अगर कैलकुलेशन तुमने निकाल ली है, दोनों पूछा जाएगा ऑप्शन में, प्राप्त नहीं करने वाले और प्राप्त करने वाले, तो 100 में से मैं 72 घटा दूंगा, कितने बचे, 28, निकालना ही बता दिया है मैंने कि ये वाला आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हो गया। अच्छा, मैं ये क्या है कि जिन्हें ये प्राप्त नहीं होती है स्कॉलरशिप, उनकी संख्या है, ये क्या है, संख्या है उनकी, लड़कों और लड़कियों की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्या है, ये स्कॉलरशिप प्राप्त वालों की संख्या है, ये स्कॉलरशिप प्राप्त वाले या वालों की संख्या, ये उन बच्चों की संख्या है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं अगले टाइप के देखेंगे हम अगले लेक्चर में। जो न्यू बच्चे हैं, मैं बार एक ही बार बोलते हैं, पुराने बच्चे तो समझ गए होंगे कि न्यू बच्चों के लिए क्या है कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ना है। जैसे ही लेक्चर शुरू होता है आप शेयर कर दिया करें कि आओ भी परसेंटेज चल रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको, अगर कोई रह गया होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि, वैसे तो देख लिया है कि कोई नहीं छूटा है, अगर कोई रह गया होगा तो आप इसे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। आप करना अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो। चलिएगा, चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।